Hello बच्चों, let's read the following question. The question says, describe the habit, mode of infection, effect on the human host and other important features of the life history of Wuchereria bancrofti. How would you account for its periodicity? So, हमारा यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है वो है फाइलेरियल वर्म। तो देखते हैं, बात करते हैं हैबिट की। तो जो हमारा फाइलेरियल वर्म है ये क्या करता है, ये एक ह्यूमन पैरासाइट है और ये ह्यूमन ब्लड और लिम्फ में रहता है। ये डाइजेनेटिक है, मतलब इसके दो होस्ट हैं। जिसका प्राइमरी होस्ट है वो है ह्यूमन और जो इसका सेकेंडरी होस्ट है वो है मॉस्किटो। जो अडल्ट वर्म्स हैं वो ह्यूमंस में कॉइल्ड फॉर्म में ह्यूमन के लिम्फ ग्लैंड्स में रहते हैं। इनका जो मोड ऑफ इन्फेक्शन है वो होता है मॉस्किटो बाइट से। सो जो मॉस्किटो है उसके प्रोबोसिस में ये रहते हैं और वहां से जो इन्फेक्टेड जुवेनाइल्स हैं ये ह्यूमंस में ट्रांसमिट होते हैं। बात करते हैं इफेक्ट ऑन ह्यूमन होस्ट की। तो ह्यूमन होस्ट पे इनका क्या इफेक्ट होता है? ह्यूमन होस्ट में आने के बाद ये लिम्फ के फ्लो को इफेक्ट करते हैं। फ्लो को इफेक्ट करते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि काफी सिम्टम्स शो होते हैं। सो जो ह्यूमंस हैं उनको फीवर हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, हेडेक, ये सब हो सकता है। इसके साथ साथ क्योंकि ये लिम्फ के फ्लो को इफेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भी ऑर्गन्स प्रेजेंट है सो बॉडी पार्ट्स क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे स्वेल। सो इमेंस swelling of body parts और बहुत ज़्यादा स्वेलिंग के बाद ये भी हो सकता है कि एबनॉर्मल कनेक्टिव टिश्यू भी बन सकता है इफेक्टेड एरियाज में। बात करते हैं इसकी लाइफ हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में। तो इसकी लाइफ हिस्ट्री स्टार्ट होती है ह्यूमन के लिम्फ ग्लैंड से, जहां पे अडल्ट प्रेजेंट होते हैं। ये अडल्ट क्या करते हैं, ये करते हैं कॉपुलेशन और जो फीमेल है वो क्योंकि होती है ओवोविविपेरस।
तो वो क्या करेगी, वो प्रोड्यूस करेगी जुवेनाइल्स। जुवेनाइल्स प्रोड्यूस होते हैं जिनको बोलते हैं माइक्रोफाइलेरी। ये जुवेनाइल्स प्रोड्यूस होते हैं छोटे छोटे से, और ये जो जुवेनाइल्स होते हैं ये लिम्फ वेसल्स और फिर अल्टीमेटली ब्लड में रिलीज हो जाते हैं। और ब्लड में रिलीज होने के बाद ये शो करते हैं डायरोनल पीरियोडिसिटी। डायरोनल पीरियोडिसिटी कि ये डे टाइम में रहते हैं ये डीप सीटेड ब्लड वेसल्स में, और नाइट टाइम में ये चले जाते हैं इन पेरिफेरल वेसल्स ऑफ स्किन। स्किन की पेरिफेरल वेसल्स में ये नाइट में शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये डायरोनल पीरियोडिसिटी शो करते हैं। इस पीरियोडिसिटी का एज सच कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है कि ऐसा क्यों शो करते हैं। तो खैर ये शो करते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि नाइट टाइम में क्या होता है कि जब मॉस्किटो होता है वो मॉस्किटो इनको सक कर लेता है। मॉस्किटो की बॉडी में जाने के बाद ये क्या करते हैं कि ये मॉस्किटो की स्टमक में माइग्रेट करते हैं, अपना ये शीथ लूज करते हैं, शीथ इज लॉस्ट, और फिर ये मॉस्किटो की स्टमक में माइग्रेट करते हैं और अपनी शेप चेंज करके थर्ड इन्फेक्टिव स्टेज में आ जाते हैं। और ये स्टेज अटैक करती है ह्यूमंस को। सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ हिस्ट्री of filarial worm. I hope you understood it well. All the best.